तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। इस वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से जो क्वेश्चन नंबर लिखी 7 तक बचा हुआ है, सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो हम कवर करेंगे। आपने अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें कि 1 नंबर से मैंने 3 नंबर क्वेश्चन तक मैंने बना दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पिछली वीडियो के लिए देख ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 और जो है 7 सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहले जब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आप अगर लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बना के दिखाएंगे। आपको साथ में आपको भी बनाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक अनुपात 1/1/2 गुनी हो, ठीक है। जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन को हमने हल किया था उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे पूर्णांक में दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो इस पूर्णांक को हम तोड़ देंगे। ये पूर्णांक जब तोड़ेंगे कितना जाएगा, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 1 3, 3 बटे कितना जाएगा 2। इतना भाग में हमको बांटना है, ठीक है। तो हम बुक को अलग कर दें, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चनों को बनाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करना है। त्रिभुज रचना किस प्रकार करना है तो हम बतलाते हैं आपको, ठीक है। इसमें कहा गया है कि एक 8 सेंटीमीटर, कितना बोला गया है, एक 8 सेंटीमीटर एक रेखा का पहले खंड खींचना है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। हम एक 8 सेंटीमीटर को पहले एक रेखा पहले खंड खींच देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेते हैं। उससे पहले मैं सबसे जो लंबा रेखाखंड खींच देते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 सेंटीमीटर नाप करके इस रेखा को काट देंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 0 से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर के 8 सेंटीमीटर जो है 8 सेंटीमीटर लेके जाएंगे, ठीक है। ये आपका आधार हो गया, ठीक है। यहाँ से रख करके इस बिंदु पे रख करके यहाँ तक का मैंने काट दिया। तो ये आपका कितना हो गया, ए हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ये आपको हम बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया बी और सी, कितना क्या हो गया बी और सी हो गया, ठीक है। तो बी सी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो उसके बाद इस हिसाब में बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, कितना बोला है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लेना है, ठीक है। तो कहाँ से लेंगे पता ही नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, जो 8 सेंटीमीटर रेखा है, जो यहाँ से यहाँ तक जो 8 सेंटीमीटर रेखा है, इस रेखा को हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे। 2 बराबर भागों में बांटने के लिए नियम क्या है, आधा से अधिक। चाप को जो है, ये चाप जो है, इस चाप को आधा से अधिक लेना है, आधा से अधिक लेना है, ठीक है। और दोनों तरफ ऊपर और एक नीचे रेखा खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको वापस इस बी पे रखेंगे। अब बी पे रख करके इसे भी इस तरह से काट देंगे। तो ये आपका जो है 2 बराबर भागों में आपका ये बट जाएगा, 2 बराबर भागों में आपका ये बट जाएगा, ठीक है। इस पर्दे से तो ये आपका 2 बराबर भागों में बट गया। फिर बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचा, क्या बोला है 4 सेंटीमीटर ऊंचा। तो 4 सेंटीमीटर ऊंचा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे। 0 से देखिए 4 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। ये मैंने आपका ये 4 सेंटीमीटर नाप लिया, ठीक है। और यहाँ पे केंद्र पे रख करके, ठीक है, इसे काट देंगे। तो ये आपका हो गया ऊंचाई, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। और इसे बी पे मिला देंगे, इसे बी पे मिला देंगे और इधर फिर इसे ही सी पे मिला देंगे। क्या करेंगे, सी पे इसको मिला देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हम इसको ले देते हैं ए, क्या ले देते हैं ए, ये हो गया ए बी सी, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इसे एक पूर्णांक, क्या बोला गया 1/1/2, 1/1/2 इसका गुना हो, ठीक है। इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो इसे तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 1 3, 3/2 अर्थात 2 का कितना 2, 3/2 हो गया, ठीक है। इसमें करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यूनकोण बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में बनाया था उसी पर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक न्यूनकोण बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये न्यूनकोण आपको बना दिया, ठीक है। एक न्यूनकोण बन गया। अब इसे कितने भागों में बांटना है, तो मेरा अंक है 3 बड़ा है, ये छोटा है, तो कितना बांटेंगे 3 भागों में इस रेखा को बांटेंगे, 3 बराबर भागों में इसको बांटते हैं। आपका देखिए ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। मिलाना कौन सा है, तो नीचे वाला भाग को मिलाते हैं। नीचे कितना है 2 है, तो 2 को हम पहले मिला देंगे। कहाँ मिला देंगे, सी पे मिला देंगे। 2 को सी पे मिला देते हैं, इस 2 को इस सी पे मिला देते हैं, ठीक है। इस 2 को इस सी पे मिला चुके हैं, ठीक है। अब मिलाना किसको है, 3 को मिलाना है। यहाँ पर हम नाम ले देते हैं, ठीक है। ये आपको हो जाएगा B1 B2 और ये हो जाएगा आपको B3,
3, ठीक है। हमको मिलाना कौन सा है, हमको मिलाना है, अब B2 को मिला चुके हैं, अब B3 को मिलाना है। तो B3 मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके समरूप एक त्रिभुज खींचना पड़ेगा, इसके समरूप एक रेखा खींचना पड़ेगा। इसे खींचने के नियम क्या है, आप इसे हल्का छोटा कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे रख करके इस रेखा को इस रेखा में मिला दीजिए, इस रेखा को इस रेखा में मिला दीजिए, और वापस इसे 3 पर रख दीजिए, B3 पर रख करके यहाँ भी आप चिन्ह खींच सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी आप चिन्ह खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो चौड़ाई है वो चौड़ाई हम नाप लें, कितना है ये, इसको यहाँ से फैला करके हम यहाँ तक नाप लेंगे कितना है, ठीक है। ये देखिए आपका ये नाप लिया हम, ठीक है, इतना है। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पर रख करके इसे भी काट देंगे, और B3 को आगे तक हम मिला देंगे इस पॉइंट से, तो आगे चल के इसके समांतर रेखा खींचा जाएगी, क्या होगा, समांतर रेखा इसका खींचा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये समांतर रेखा खींचा गया, ठीक है, ये आपका समांतर रेखा खींचा गया। अब क्या करना है, इस रेखा को पहले हम बढ़ा लेते हैं हल्का, इस रेखा को भी हल्का बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ा लिया, ठीक है। जिस प्रकार हमने यहाँ पे नापा था इसी प्रकार यहाँ पर भी यहाँ से इधर बढ़ा लेंगे, और फिर यहाँ से इधर आगे बढ़ा देंगे, और फिर यहाँ पे इस तरह से हम नाप लेंगे चौड़ाई कितना है, जिस प्रकार मैंने पहले नापा था उसी प्रकार यहाँ भी चौड़ाई नाप रहे हैं। और ये चौड़ाई नापने के बाद, ठीक है, ये चौड़ाई नापने के बाद यहाँ पे रख करके इसे कट कर देंगे, और इस पॉइंट को इसे हम मिला देंगे, ये आपका हो गया अगला त्रिभुज एक बन गया, ठीक है। ये त्रिभुज आपका बन के हो गया तैयार। तो इसका नाम लेते हैं, इसे ले सकते हो A' और इसे ले सकते हो C'। इस तरह यहाँ कर देते हो, आपको इसमें 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आपको देखिए अगला क्वेश्चन कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज ABC बनाइए, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण B जो है वो 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/2 कितना दिया है, 3/2 दिया गया, ठीक है। तो अब इसे भी हम हल करते हैं, ठीक है, इसे भी हम हल करते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, हमको सबसे पहले बोला गया है इसमें बोला गया है, इसमें पहले हमको बोला गया है लेने के लिए कि एक ABC त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कि BC कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो BC हम 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, ठीक है, BC हम 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। अब 0 से लेकर के 0 से 6 तक खींचेंगे तो मेरा कितना जाएगा, 20 हो जाएगा, 0 से, ठीक है, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ये हो गया BC, क्या हो गया, BC। उसके बाद ये तो आपका ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। तो इसे बोला गया है कि AB जो है 5 सेंटीमीटर हो, और कोण ABC अर्थात जो कोण B हो यहाँ पे आपका 60 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री को पहले कोण बना लेते हैं। कोण बनाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बतला दिया, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके वो वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ पे रख करके जब यहाँ पे काट देंगे तो ये मेरा कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, कितना हो गया, ये मेरा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम मिला लेते हैं, इसको क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ये आपको 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। उसके बोला गया AB जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो फिर से हम 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, पहले 5 से लेकर के 0 तक या 0 से 5 तक नाप लेते हैं, ठीक है। ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, और B को केंद्र मान करके ये पर जब काट देंगे तो ये मेरा कितना जाएगा, यहाँ से हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपको कितना है, ये आपका है 6 सेंटीमीटर, कितना है, ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इस पॉइंट को और C को जब मिला देंगे तो ये मेरा एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। AC की मान दिया हुआ नहीं है, पर हम ये तो आपको पता है कितना हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम A ले देते हैं, ABC एक त्रिभुज बन गया। उसके क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है 3/4 गुनी, कितना बोला गया है, 3/4 गुनी हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक न्यूनकोण बनना है। यहाँ देखिए हम न्यूनकोण बना लेते हैं, ठीक है।
आप 60 डिग्री कोण बना सकते हो या इस प्रकार खींच भी सकते हो, ठीक है। ये 60 डिग्री का आपको ये कोण बनाइए या नहीं बनाइए इसमें चलेगा, ठीक है। फिर से कितना बोला गया है, इसे बांटना है 3/4, कितना बांटना है 3/4 भागों में बांटना है। तो आपका जो अंक बढ़ा है वो है 4, कितना है 4 बड़ा अंक है, ठीक है। तो इस रेखा को हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका ऑलरेडी 4, कितना हो गया, ये 4 हो गया। उसके नीचे कितना है, नीचे 4 है तो हम 4 को मिलाएंगे, अगर नीचे 3 है तो हम 3 को मिलाते, लेकिन नीचे 4 है तो हम 4 को मिलाएंगे, ठीक है। तो 4 को हम सी पे मिला देते हैं। इसका पहले हम नाम ले देते हैं B1, B2, B3, और ये आपका हो गया B4। अब B4 को हम सी पे मिला देते हैं, B4 को B4 इस पर मिला देते हैं, ठीक है। इसको हमने B4 को सी पे मिला दिया। उसके हमको B3 को मिलाना है, तो B3 को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हल्का छोटा कर लेंगे, ठीक है। हल्का छोटा करके इसको 2 इस यहाँ से खींच देंगे, ठीक है। इस चिन्ह से इस चिन्ह में मार देना, रेखा मार देना है। उसके बाद B3 पर रख करके B3 पर रख के इस प्रकार से इसे खींच दिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हम चौड़ाई नाप लेंगे कि इसका चौड़ाई कितना है, ठीक है। तो देखिए बड़ा हो गया, इसको छोटा करेंगे हल्का, ठीक है। तो ये देखिए आपका चौड़ाई नापा गया, ठीक है। चौड़ाई नापा गया, तो इसे यहाँ पर रख करके वापस और इसके इस तरह से हम काट देंगे, ठीक है। तो अब B3 को और इस जो न्यू पॉइंट आया है इस पॉइंट को हम मिला देंगे, B3 और पॉइंट को मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपको मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हल्का छोटा करके इसको मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ मिला देंगे, उसी पर यहाँ रख करके फिर वापस ऐसे खींच देंगे, और यहाँ पर भी हम इसका चौड़ाई नाप लेंगे, इसका भी चौड़ाई नाप लेंगे, ठीक है। तो इसका भी देखिए चौड़ाई हम नाप लिया है, ठीक है। हल्का छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो नपा गया, उसके बाद यहाँ रख के इसको भी काट देंगे, और जो B3 से मेरा नीचे से रेखा आया था उस रेखा से और इस पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये मेरा भी बन के क्या जाएगा, ये भी मेरा हिसाब बन के गया तैयार, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको हो गया ABC की जो समरूप त्रिभुज बना है वो बना है A', B, और ये आपको हो गया C', ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, दो क्वेश्चनों को हम भी देख लेते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए उसी हिसाब का मैं पीछे वाले पेज में अगले हिसाब को बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, देखिए आपका जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC क्या है, BC 7 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, हम यहाँ ले देते हैं। BC आपका दिया हुआ है, BC दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद कोण जो B है वो कितना है 45, कोण B जो है वो है, कोण B जो है वो कितना दिया है 45 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद कोण A जो दिया हुआ है वो दिया है 105 डिग्री दिया हुआ है, 105 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला आपका, तो फिर इस एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3, कितना बोला है 4/3 इतने गुणी हो, ठीक है। तो हमने देखिए हिसाब को ऑलरेडी यहाँ ले दिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बुक का हम हटा देते हैं। उसके बाद हमें देखिए हिसाब बनाते हैं, ठीक है। आपका देखिए कितना बोला गया है, BC कितना बोला है 7 सेंटीमीटर, कितना बोला है BC बोला है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। एक सीधी रेखा हम खींच लेते हैं बड़ा साइज का। उसके बाद 7 सेंटीमीटर नाप के इस रेखा को हम काट देंगे, कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर नाप करके इस रेखा को हम 7 सेंटीमीटर का बना लेंगे, ठीक है। तो आपका ये देखिए 7 सेंटीमीटर हो गया, आपका ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे रख करके इस पॉइंट पे रख करके यहाँ जब काटेंगे तो ये मेरा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया B, ये हो गया आपका C, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, कोण B जो है वो कितना है 45 डिग्री, कोण जो B है वो कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो कोण B को हम बनाते, ठीक है। तो कोण 45 डिग्री बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 45 डिग्री बनाने के लिए हम क्या है, आप सबसे पहले तो 90 डिग्री बना लीजिए, उसका आधा कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये इस प्रकार से हम पूरे घुमा देंगे, इस प्रकार से घुमा दीजिए, ठीक है। और 90 बनाने के लिए आपको पहले तो 120 बनाना पड़ेगा। उसके बाद
पहला ये काट देंगे, वापस इसे यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख के भी इसे काट देंगे, ठीक है। और फिर ऊपर भी काट देंगे, ठीक है। 120 और 60 के बीच में कितना बनेगा आपका 90 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख जब इस तरह से काटेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना 120, कितना बन जाएगा ये आपका हो गया 90, कितना हो गया 90। तो 90 हम पहले इस तरह से हम डॉट डॉट करके खींच सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्या 90 चाहिए, हमको 90 नहीं, हमको बनाना है 45। कौन भी कितना बनाना है 45। तो अब क्या करना है, यहाँ से आप आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद जो 90 बना हुआ है, ये 90 बना हुआ है, इस यहाँ जो 90 बना है 90 पर से आप इसे आधा कर दोगे तो ये आपको हो जाएगा कितना 45, कितना हो गया 45, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से मिला देते हैं, क्या करते हैं इसको इस तरह से मिला देंगे तो ये आपका 45 डिग्री कोण बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बनाना है कोण ए। अब देखिए बी सी ये हो गया। अब यहाँ तो हम 105 नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमको ए बोला है, तो ए तो आपको ऊपर आएगा। तो ए देखिए क्या होगा, आपका तीन त्रिभुज का मान होता है, वो त्रिभुजों का मान होता है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी बराबर आपका होता है 180, कितना होता है 180 होता है, ठीक है। आपका जो कोण दिया हुआ है, ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी अब प्लस कोण सी बराबर होगा कितना 180, कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए कोण ए दिया आपका दिया 105 डिग्री, अब कोण बी दिया आपका 45 डिग्री और कोण सी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ये कितना हो गया 180। अब देखिए दोनों को जोड़िए कैसे आपका हो जाएगा 150 डिग्री और बराबर आपका हो गया प्लस कोण सी और आपका हो गया 180। अब देखिए कोण जब सी निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 180 माइनस का 50 सब करेंगे तो आपको हो जाएगा कोण सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री निकल रहा है। अर्थात हम कोण सी कितना बनाएंगे 30 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इस तरह से हम इस घुमा लेंगे, ठीक है। और पहला जब काटेंगे तो ये आपका 60 बनेगा, ठीक है। और जब 60 का हम आधा कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका मिल चुका है, ठीक है। इसे और सी को हम जब मिलाएंगे तो ये आपको बन जाएगा 30 डिग्री, कितना बन जाएगा 30 डिग्री आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसे मिला दिए, ठीक है। तो ये आपको हो गया ए, ये आपको हो गया ए बी और ये आपको हो गया सी। तो यहाँ जब नापिएगा तो आपका 105 डिग्री ही आएगा, ठीक है। यहाँ अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ये आपको हो गया 45 डिग्री और ये आपको हो गया 105 डिग्री, ठीक है। और ये आपको हो गया 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बोला गया है इसे 3/4 इससे गुणी हो, इसके समरूप बनाना है जो कि 3/4 गुणी, ठीक है। तो सबसे पहले तक यहाँ पे न्यून कोण बना लेंगे, कोण बी पे जो पॉइंट बी है यहाँ पे एक न्यून कोण बना लेंगे और इसे कितने भाग में बांटना है, तो वही जो बड़ा अंक होगा, बड़ा अंक कितना है 4 है, तो 4 भागों में से बांट लेंगे, 4 भागों में इसके बांट लेंगे, ठीक है। देखिए आपको ये हो गया एक हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका हो गया 4, क्या हो गया 4। अब क्या करेंगे, इस 4 को मिला लेंगे, कहाँ पे हमको मिलाना किसको है, हमको 3 को मिलाना है। क्यों 3 को मिलाना है, क्योंकि नीचे 3 है, कितना नीचे है 3 है। तो B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया और ये B हो गया आपका 4। हमको मिलाना कौन से है, हमको मिलाना पड़ेगा 3 को। क्यों 3 को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो अंक रहता है उसी अंक को हम मिलाते हैं। तो हम 3 को यहाँ पे हम मिला लेते हैं, B3 और C को जब मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी रेखा के समांतर एक और रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो उस रेखा खींचने के लिए हमने पहले आपको बतलाया है कि यहाँ से B3 पर रखिए और हल्का छोटा करके यहाँ से इस रेखा को इस रेखा में मिला दीजिए। उसके बाद वापस इसे B4 पर रखिए और इसे भी इस रेखा से इसे इस तरह से खींच सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ नाप लीजिए, यहाँ इसका चौड़ाई कितना है, तो ये आपका कितना चौड़ाई हो गया। आप वापस से यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ रख करके इसे इस तरह से काट दोगे तो ये आपका जो न्यू पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को और B4 को मिला दीजिए, B4 को मिला दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट और B4 को मिला देंगे तो आपको ये सीधी रेखा आगे खींचा जाएगा, ठीक है। ये आपका ऊपर खींचा गया, ठीक है, समांतर चला गया। उससे क्या करना है, यहाँ पर भी इस तरह से हल्का छोटा कर क्या हुआ है, ठीक है, इस तरह से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। वापस इसे कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से हम खींच देंगे, क्या करेंगे खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे यहाँ पर भी हम चौड़ाई नाप लेंगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसका चौड़ाई नाप लेंगे तो ये आपका चौड़ाई देखिए नापा गया, ठीक है। वापस यहाँ जो पॉइंट निकला हुआ था यहाँ पे रख करके इसे हम काट देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को जब मिलाएंगे तो आपका ये भी बन के हो जाएगा तैयार, ये भी आपका बन क्या हो गया, बन के हो गया तैयार। तो इसे और इसे हम मिला सकते हैं तो ये भी आपका बन गया, ठीक है। ये भी आपका हिसाब बन गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया A', ठीक है, आइए B और ये आपका हो गया
सी डैश जो कि समरूप बन गया। अगर इतना आप कर देते हैं तो आपकी इसमें भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। रचना की विधि लिखने बोलता है, अगर नहीं भी लिखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ लेते थे, ये क्वेश्चन आपका 6 था, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबी हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 5/3 गुनी हो, 5/3 गुना, ठीक है। देखिए आपका कर्ण दिया हुआ है, कर्ण में आपका 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इतना सेंटीमीटर लंबा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कर्ण का अतिरिक्त दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ अगर इसका हिसाब देखिए आपका सामने रख देते हैं, ठीक है। आपको ये हिसाब से दिख रहा होगा, ठीक है। आपको देखिए हिसाब दिख रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, एक समकोण त्रिभुज बनाना, क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो समकोण बनना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, एक रेखा खींच लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे अक्ष कह सकते हो, ठीक है। इसे अक्ष कह सकते हो। बी हम मुझे क्या करना पड़ेगा, एक समकोण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज देखिए हम समकोण पहले बनाना पड़ेगा। समकोण अर्थात 90 डिग्री कोण बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको तो 120 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहला तो जो कटेगा, जो पहला कटेगा वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। उसके दोबारा से कटेगा वो हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ऐसे जब बीच में रख कर दोगे तो ये आपको हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा, 90। इस पॉइंट को और बी को जब मिलाएंगे तो ये आपको हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री बन के तैयार हो गया। उसके बाद बोला गया हिसाब में जिसके भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने कहा मुझे कर्ण दिया हुआ नहीं है, ठीक है। मुझे 4 सेंटीमीटर पहले नाप लेते हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर पहले हम 0 पर से 4 सेंटीमीटर हम नाप सकते हैं, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, 0 पर से 4 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे इस तरह से, और इसे हम यहाँ पे काट देंगे। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हम 3 सेंटीमीटर फिर से वापस नाप लेंगे, और आपका इधर भी हम काट देंगे, ठीक है। तो आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, और वापस इधर रख के यहाँ जब काट देंगे तो इस पॉइंट को और आपका ये पॉइंट है 4 सेंटीमीटर वाला और 3 सेंटीमीटर दोनों को हम मिला देंगे। क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी पे ये आपका नाम ले देते हैं ए बी, और ये सी, क्योंकि ए बी और सी, हम बी पे क्या करेंगे, एक न्यूनकोण बनाएंगे, एक न्यूनकोण बनाना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप 60 डिग्री भी कोण बना सकते हो, एक न्यूनकोण बना लेते हैं, ठीक है। आपका ये न्यूनकोण बन के हो गया तैयार, ठीक है। इसे कितना भाग बांटना है, तो 5/3, कितना बोला, 5/3, अर्थात बड़ा अंक मेरा 5 है तो हम 5 भागों में पहले बांटेंगे, कितना भाग, 5 भागों में पहले हम बांट देंगे, ठीक है। हल्का छोटा कर लेते हैं क्योंकि नीचे जगह बहुत कम ही है, ठीक है। आपका देखिए 1 हो गया, 2 हो गया आपका, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका हो गया 5, कितना हो गया, 5। यहाँ नाम आपका लिख देते हैं, ठीक है। B1 B2 B3 B4, और ये आपको हो गया B5 हो गया, ठीक है। हम मुझे मिलाना कौन सा है, तो मुझे मिलाना है 3 को, क्योंकि नीचे अंक 3 है, ठीक है। तो नीचे वाले को हम हमेशा मिलाते हैं, तो B3 को हम C पे मिलाते हैं, B3 को C पे हम मिला देते हैं, ठीक है। जो B3 है उसे हम C पे मिला देते हैं, B3 को हम C पे मिला दिए। उसके B5 को मिलाना है, तो B5 को मिलाने के लिए नियम बताया, क्या बताए थे, इसे आप यहाँ पर रख करके इसको तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। उसके बाद B5 पे रख के भी इस तरह से इसे खींच सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप खींच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप इसका चौड़ाई नाप सकते हो, आप इसका चौड़ाई नाप लीजिए, चौड़ाई कितना है, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। आपको ये मेरा हल्का थोड़ा कम करना पड़ेगा, आपका चौड़ाई हो गया। और यहाँ पर रख करके इसे हम जब मिला देंगे और इसे जब लाइन खींच देंगे, आपका ये मिल के तो हो गया तैयार, क्या हो गया, मिल के हो गया तैयार, ठीक है। तो यहाँ पे रख करके आप इसे खींच सकते हो, ठीक है। वापस क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार हमने यहाँ पे रख करके इसे मुझे खींचना पड़ेगा, हल्का बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि दिखे आपको, ठीक है। तो यहाँ से रख करके यहाँ से खींच सकते हैं। उसके बाद वापस हम यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर रख करके इस तरह से यहाँ भी खींच देंगे। उसके बाद यहाँ भी सेम चौड़ाई नाप लेंगे, चौड़ाई देखिए आपका इतना हो गया, ठीक है। वापस यहाँ पर रख करके और इसे हम इस तरह से काट देंगे, और इस पॉइंट को
और ये आपका पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तब आपका बन के जाएगा, हो जाएगा तैयार। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को हम देखिए इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा आगे हल्का आगे बढ़ गया। ठीक है, तो हम इस तरह से इस तरह से वाले लाइन को भी हम बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, तो ये बन के हो गया आपका तैयार। इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका ए था, तो ये आपका हो गया ए डैश, और ये आपका सी था, ये हो गया आपका सी डैश। तो 11.1 जो था चैप्टर नंबर जो क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक में 11.1 में जितने भी सारे क्वेश्चन थे सातों क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। ठीक है, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये अगला को वीडियो देखना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी प्रकार के वीडियो आपको हर रोजाना मिलते रहें। धन्यवाद।